लाइफ में आगे बढ़ना, तरक्की करना हर एक का टारगेट होता है, लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो सबसे जरूरी एलिमेंट है ना, वो आपका टैलेंट नहीं, वो आपकी मेहनत नहीं, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल सब बाद में आएंगी। सबसे पहले आएगा आपकी हेल्थ। सपोज करिए कि इंसान जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो टैलेंटेड है लेकिन वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। एक अच्छा एम्प्लॉय जिसको सब कुछ आता है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो ऑफिस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। एक हेल्थ का खराब होना आपके जीवन में बीसियों मौकों को, बीसियों अपॉर्चुनिटीज को रोक के रख देता है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से जो खराब हेल्थ होती है वो आपके जीवन में आपकी तरक्की को रोक सकती है। आप अपनी हेल्थ को खराब होने से रोक कैसे सकते हो? आप अपनी नेचर को पहचान किस तरह से सकते हो? कारण यह है ना कि जब तक हमें अपनी नेचर नहीं पता, एक मछली अगर सड़क पे दौड़ने की कोशिश करे तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि उस मछली को अपनी नेचर नहीं पता कि वो पानी में तैरने के लिए बनी है। एक घोड़ा अगर पानी में मछलियों से रेस लगाए तो वो जीत नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो पानी के लिए नहीं, सड़क पे दौड़ने के लिए बना है, मैदानों के लिए बना है। आप किसके लिए बने हो? आप जब अपनी नेचर से उल्टे चलना शुरू कर देते हो ना, आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। आपकी सेहत का डाउनफॉल जो है फिर जीवन में आपकी तरक्की को भी रोक के रख देता है। तो हम आज जानेंगे कि हमारी नेचर कौन सी है। हम ये भी जानेंगे कि अपनी नेचर से अगर उल्टे चल रहे हैं तो उसको सही किस तरह से किया जाए। कौन कौन से प्लेनेट हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी नेचर किस तरह की होगी। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम नेचर की बात करें ना, तो जो आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट है ना त्रिदोष का, यही हमारी नेचर को भी डिपिक्ट करते हैं। कैसे? कौन से त्रिदोष होते हैं? वात, पित्त और कफ। वात एलिमेंट जो होता है, पित्त एलिमेंट और कफ एलिमेंट जो होते हैं ना, इन तीनों का बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहना चाहिए। और ये बैलेंस जब नहीं होता है ना, तो हमारे जीवन में एकदम से हेल्थ को लेके सारे के सारे डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो वात एलिमेंट वाले लोग होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है। इनकी नेचर है ना इंक्विजिटिव होती है। वात एलिमेंट वालों की, वात एलिमेंट जो है ना, ये नॉर्मली शनि के द्वारा कंट्रोल होता है और किसी हद तक शुक्र के द्वारा भी कंट्रोल होता है। वात एलिमेंट जो है ये वायु तत्व से बना है और इन लोगों की नेचर जो होती है चीजों को जानने की होती है, हर चीज को जानने की नेचर। लेकिन जब बॉडी में वात एलिमेंट अच्छा होता है तो ये लोग जो हैं ये जीवन में सीख के, चीजों को सीख के, हुनर को अडेप्ट करके, स्किल्स को सीख के आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं थकते नहीं हैं। ऐसे लोग जो हैं लगातार काम में वर्कोहलिक रहना, ये वात एलिमेंट का बहुत बड़ा एक गुण होता है। ये लोग जो हैं ये एकदम से मोबाइल होंगे। मोबाइल कैसे? कि एक जगह पे टिक के काम नहीं करेंगे, कभी यहां कभी वहां, बस सारा दिन चलते फिरते रहना, चीजों को सीखते रहना, काम को करते रहना। ये एलिमेंट वात एलिमेंट बन जाता है। लेकिन जब वात एलिमेंट खराब हो जाता है ना, यानी अगर बर्थ चार्ट में शनि जो है नीच हो जाए, शनि वक्री हो जाए, या जो आपकी मिथुन राशि है, तुला राशि है या कुंभ राशि है, इनमें कोई ना कोई खराब प्लेनेट आ जाए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, तब वात एलिमेंट जो बॉडी का होता है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसके डिस्टर्ब होने का सबसे पहला सिम्टम जो दिखता है, इंसान चिंता का शिकार हो जाता है, मन की उदासी का शिकार हो जाता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। ऐसा इंसान जो है ना रेस्टलेस सा बन जाता है, कहीं चैन नहीं आता, उसको कर कुछ नहीं पाता लेकिन रेस्टलेस होकर इधर उधर घूमता रहता है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, किसी एक चीज में फोकस, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, चीजों को भूलना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके आसपास किसी को ऐसा कोई भी दिक्कत है ना, तो एकदम से जान जाइए कि उनके वात एलिमेंट खराब है। या तो उनके शनि खराब है, या उनकी मिथुन राशि, तुला या कुंभ राशि में कोई ना कोई खराब प्लेनेट अभी गोचर में चल रहा है जो वात एलिमेंट को खराब कर रहा है। वात एलिमेंट जब और ज्यादा खराब होते हैं ना, ये तो शुरुआती लक्षण होते हैं, और खराब होने पे बहुत बड़ा एक नुक्स आ जाता है। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, मसल्स का पेन होना, एसिडिटी की समस्या, पेट में गैस का होना और ये एक्सेसिव हो जाना, कई बार हार्ट बर्न और फिर हार्ट डिसीज, ये भी वात एलिमेंट का एक बहुत बड़ी डिस्टरबेंस का एक लक्षण होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनका वात एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से धाराशायी हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का बड़ा शिकार हो जाते हैं। इनका पेट साफ नहीं होता, और एक बार आयुर्वेदा कहता है कि पेट साफ ना होना तो फिर शरीर में रोगों की एक सीरीज लग जाती है। इनके दांतों का हिलना या दांतों की कोई ना कोई समस्या जो है वो भी चलती चली जाती है।
ऐसे लोग जो हैं ये एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं, या आप कह लीजिए कि एकदम से अपनी एक शेल में गुम हो जाते हैं। और अगर वात एलिमेंट हो ना, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में नीले या काले रंग को कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। खास तौर पे नीला या काला रंग जो है इंपॉर्टेंट दिनों में नहीं पहनना चाहिए, और जो नाइट सूट है उसमें भी नीला काला रंग नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में आपका जो आसपास का इंटीरियर है ना आपके बेडरूम का, उसमें भी ये रंग मना है। जितना अपने आसपास का इंटीरियर को आप ऑफ वाइट क्रीमिश कलर का रखेंगे और जितना ज्यादा हो सके अपने आसपास के वातावरण को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, आपका वात एलिमेंट जो है सही रहेगा। बस वात एलिमेंट में आपको एक ही चीज की केयर करनी है, कंसंट्रेट करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, और जितना ज्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करनी है। इससे आपका वात एलिमेंट बहुत हद तक सही हो जाएगा। ये और बिगड़ जाए ना, तो नॉर्मली ये भी देखा गया है कि इंसान को थायराइड की समस्या भी हो जाती है। अब वात के बाद ना हम अगले एलिमेंट पे बढ़ते हैं, पित्त एलिमेंट। पित्त एलिमेंट जो है ना, ये अग्नि और जल इसका मिक्स होता है पंच तत्वों में से, और आपकी कुंडली में सूरज और मंगल ये कंट्रोल करते हैं आपके पित्त एलिमेंट को। और राशियां कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इसमें? तीनों अग्नि राशियां, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यानी अगर मेष राशि में राहु आ जाए, सिंह राशि में आप सपोज करिए शनि आ जाए, या धनु राशि में केतु आ जाए, यानी आपकी इन राशियों में कोई पाप ग्रह आ जाए, तो पित्त एलिमेंट का शरीर में डिस्टर्ब होना ये लाजमी हो जाता है। पित्त एलिमेंट जब बिल्कुल सही होता है ना, ऐसा इंसान बड़ा एनर्जेटिक होता है, स्पोर्ट्स वाली नेचर का होता है, जिम जाना, जॉगिंग करना, सैर करना, कंपीट करना लोगों से, कोई मेरे से आगे कैसे निकल सकता है, ये वाली नेचर रखना, और एक स्वस्थ कंपटीशन देना किसी को, ये पित्त एलिमेंट का बहुत बड़ा लक्षण होता है। लेकिन यही पित्त एलिमेंट जब खराब हो जाता है ना, तो ऐसा इंसान जो है, ये सबसे पहले तो देखिए कि इनकी स्किन ऑयली होती है, ओवर ऑयली होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को हाइपर एसिडिटी, शरीर में तेजाब बनना, ये बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव पसीना आना, स्वेटिंग होना, ये पित्त एलिमेंट के डिस्टर्ब होने की सबसे बेसिक, सबसे पहली निशानी होती है। स्किन पे चकत्ते आ जाना, स्किन का कलर चेंज होना, स्किन पे मुहांसे बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाना, ये पित्त एलिमेंट की अधिकता की एक और निशानी है। ऐसे लोगों को एकदम से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आ जाना, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाना, ये नेचर बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे लोग जजमेंटल बहुत हो जाते हैं, हर एक को क्रिटिसाइज करना, एकदम से चीजों को आप कह लीजिए जवाब दे देना, अपना फैसला सुना देना। अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो खाने की टेबल पे ही लड़ाई कर देना। अगर किसी का कोई काम अच्छा नहीं लगा तो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करना, प्यार से नहीं समझाएंगे, एकदम से उसकी बात को काट के, उसकी इवन उसके सामने वाले की बेइज्जती करके भी अपनी बात को समझाएंगे। ये पित्त एलिमेंट की अधिकता होती है। ऐसे लोगों को ब्लड की इंफेक्शन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का एक्सेसिवली बढ़ जाना या बहुत ज्यादा कम हो जाना, ऐसी इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। बदलते हुए सीजन में ये लोग जो हैं, ये बहुत जल्दी इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं, और फिर बॉडी भी जो है ना बहुत ज्यादा थकावट का शिकार रहती है। तो पित्त एलिमेंट जब भी बड़ा होगा ना, ऐसे इंसान सोशली अनफिट हो जाते हैं। फिर ये लोग जो हैं, ये एकदम से अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं, आइसोलेशन में बंद कर लेते हैं। तो पित्त एलिमेंट जब भी खराब हो, सबसे जरूरी है चांदी धारण करना। पित्त एलिमेंट जब भी खराब हो, सबसे जरूरी है वाटर इनटेक को ज्यादा कर देना। और पित्त एलिमेंट बहुत ज्यादा खराब हो, जो मैंने निशानियां बताई हैं, ये सारी निशानियां होना, तो अपने घर के साउथ ईस्ट एरिया को सही करिए। वहां पे अगर वाटर एलिमेंट होगा तो पित्त एलिमेंट बहुत जल्दी खराब होता रहेगा। तो चलिए अब तीसरे तत्व पे बढ़ते हैं, तीसरे तत्व की बात करते हैं, यानी कफ एलिमेंट की, कफ तत्व की। यूं तो तीनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, लेकिन कफ एलिमेंट का बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बर्थ चार्ट में वृष राशि, कर्क राशि और मीन राशि, ये तीन राशियों में जब भी राहु, केतु, शनि या मंगल बैठे होंगे ना, तो कफ एलिमेंट जो है वो खराब होता चला जाएगा। और इसको कौन सा प्लैनेट कंट्रोल करता है? चंद्रमा कंट्रोल करता है। इसको बृहस्पति यानी गुरु कंट्रोल करते हैं, और किसी हद तक शुक्र भी इसको कंट्रोल करते हैं। और जब कफ एलिमेंट खराब होता है ना, कफ एलिमेंट जो है ना, ये हमें एक अच्छी नींद देता है। कफ एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर जो वेयर एंड टेयर होती है ना, उसको रिपेयर करता है। बॉडी की जो रीजनरेशन होती है ना, यानी स्किन जब रीजनरेट होती है, हड्डियां रीजनरेट होती हैं, बॉडी की जो हीलिंग होती है, ये सारी की सारी चीजें कफ एलिमेंट करता है। लेकिन कफ एलिमेंट जब खराब होता है ना, सबसे पहले क्या होता है कि इंसान के ऊपर चर्बी की मात्रा ये बढ़नी शुरू हो जाती है, लिवर की फंक्शनिंग खराब होनी शुरू हो जाती है, इंसान थोड़ा सा कह लीजिए मोटा होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा इंसान जो है ना, शिथिल सा होना शुरू हो जाता है।
ऐसा इंसान बहुत मूवमेंट नहीं कर सकता, इसको चलने से परहेज हो जाता है, जिम जाने से परहेज हो जाता है, बिल्कुल अपने आप को कह लीजिए धूप लगवाने से परहेज हो जाता है, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, एक जगह पे बैठे बैठे काम करना। एक अंग्रेजी का वर्ड है काउच पोटैटो, यानी एक ही जगह पे बैठा हुआ इंसान, ये होता है जिसका कफ एलिमेंट बढ़ा हुआ हो या इम्बैलेंस हो रखा हो। इनको जुकाम, सर्दी, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। ये ओवर अटैच होते हैं किसी भी चीज से, कोई एक आदत को लेके बड़ा अटैच हो जाते हैं उससे, किसी अपनी एक बिलोंगिंग को लेके उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं कि उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते। और ये सारी बातें छोड़िए, नस पे नस चढ़ना या बॉडी के अंदर अकड़ आना, स्टिफनेस आ जाना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है इनको। अब क्या है कि इनको इतने थके हुए रहते हैं कि ये जीवन में इंपॉर्टेंट काम भी जो है ना उनको भी पेंडिंग डालना शुरू कर देते हैं। और मन जो उदास रहता है, शरीर में जो सुस्ती रहती है वो अलग, वो इतनी ज्यादा रह जाती है कि लोग इनसे मिलने से कतराना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका ऑरा ही इतना ज्यादा लो हो जाता है कि जो भी इनकी परिधि में आ जाएगा, इनकी प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगा ना, वो खुद भी लो होना शुरू हो जाता है। जीवन में चाव जो होता है किसी चीज का, एंथुसियाज्म, उसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है इन लोगों में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग ना क्या करते हैं कि मटेरियल चीजों से ज्यादा जुड़ जाते हैं और लोगों से, जीव से ये थोड़ा सा अटैचमेंट में इनके कमी आ जाती है। सेल्फ इनका, या बहुत ज्यादा सोते रहना, सुबह चाह के भी जग ना पाना, अलार्म पे अलार्म बजते जाएंगे, स्नूज करते जाएंगे लेकिन जग नहीं पाएंगे। कई बार इनकी ट्रेन छूटना, फ्लाइट छूटना जो है ये भी इनके जीवन में शामिल हो जाता है, किसी भी जगह पे ये टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। और इनका जो लाइफ होती है ना वो लोगों से कितनी लेट शुरू होती है और रात को फिर इनको टाइम पे नींद नहीं आती है, यानी बॉडी साइकिल जो है ना ये सारे का सारा बिगड़ा रहता है और उनके नेचर में भी वही वाली जो लोनेस है ना दिखनी शुरू हो जाती है। और अगर कफ एलिमेंट बड़ा होना तो रोज सवेरे इनको गुनगुना पानी पीना चाहिए और इनको खुद को लिमिट्स को पुश करके इनको आगे बढ़ना है, इनको चलना है, जिम ज्वाइन करना है। जितना ये अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे ना, जितना अपनी सुस्ती को अपनी विल पावर से हटाएंगे, उतना इनका कफ एलिमेंट जो है वो बैलेंस होता रहेगा। तो दोस्तों अपनी नेचर को पहचानिए। आप अपनी नेचर के विपरीत अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो फिर आप लाख किताबें पढ़ लीजिए, लाख कोर्सेज कर लीजिए, लाख सिफारिशें लगवा लीजिए, किस्मत का जितना मर्जी कनेक्शन ले आइए, जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अपने तत्वों को पहचान के, अपने हेल्थ साइकिल को बैलेंस रख के फिर जीवन में आगे बढ़ना होगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत भी आपका साथ देती है। तो चलिए आज वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।